मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मेरे गांव की मिट्टी, शुद्ध उगाए, शुद्ध पाए, शुद्ध दुनिया को खिलाए, चलो अपना कृषि धर्म निभाए। हम और हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के कोसारा गांव में। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उन सभी का स्वागत करना चाहूंगी। तो सबसे पहले मोहन अहिर जी का बहुत बहुत स्वागत। वो जैविक किसान है और बहुत सालों से खेती करते आ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में चर्चा में जुड़ने के लिए। त्रिलोक अहिर जी का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी, कृषि पर्यवेक्षक है वो। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वहीं शिवलाल जी लोहिया का भी स्वागत है हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, सरपंच है वो। वही हमारे साथ सावर जी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, किसान है वो भी। और हमारे साथ ज्ञानचंद लोहिया जी है, वो भी किसान है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आप सभी किसान भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि एमडीएच की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है कि आप सभी किसान भाइयों को कहीं ना कहीं जागरूक करना है, क्योंकि आप सभी जो है पेस्टिसाइड यानी रासायनिक जो है दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक छोटा सा जो है प्रयास है कि आप जैविक खेती की ओर बढ़े। आपके ही गांव में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती के बारे में जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आज से हम बहुत साल पहले, हरित क्रांति से पहले जैविक खेती ही कर रहे थे कि नहीं। कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा था, पर्यावरण भी अच्छा था और हमारी पीढ़ियाँ भी सही चल रही थी, बच्चे भी। और आज क्या हो रहा है, हम बीमार पड़ रहे हैं। तो बीमारी की वजह क्या है, खान पान का खराब होना। खान पान खराब तो हम कर रहे हैं, अपनी धरती माता जो है मिट्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो हमारी मिट्टी है पूरी की पूरी बंजर हो चुकी है, मानते हैं कि नहीं आप लोग। कहीं ना कहीं पोषक तत्व तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं। इसका कारण क्या है, रासायनिक जो है खाद का हम इतना ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो पहले जो प्राकृतिक खेती कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, आने वाली जो पीढ़ी है बच्चे वो भी बीमार पड़ रहे हैं। तो हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए सबसे पहले मोहन अहिर जी है। तो मोहन अहिर जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप जैविक खेती कर रहे हैं, कितने सालों से जैविक? तो मेरे को हो गया सब 3 साल से ऊपर हो गया। 3 साल से आप जैविक खेती कर रहे हैं। तो आप बताइए कि जैविक खेती और रासायनिक खेती जब आप पहले कर रहे थे, दोनों में क्या अंतर आया आपको? अंतर तो यह है कि पहले तो क्या है कि प्रोडक्शन में थोड़ा सा तो डाउन होता है, पर धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। मतलब पहले की अपेक्षा अब वापस वो लेवल आ चुका जो पहले था, जो रासायनिक से अपन कर रहे थे। तो अब वापस उसको अपन जो अपना जैविक है उस पर पूर्णतः से आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, उत्पादन की थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन वो टाइम पे आ जाता है। वो वैसा कोई बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं होता। अगर हम मार्केट में प्राइस की बात करें तो आपको वो भी ज़्यादा मिलता होगा। मार्केट प्राइस ज़्यादा है, अगर आप गेहूँ का रेट ले तो 50 रुपये 40 रुपये से ऊपर ही जाता है। कहीं ना कहीं आपको अपने रेट में भी फ़ायदा होता है कि नहीं? होता है। अभी का पूर्णतः तो कर नहीं पाया, पर है कि जितना अपन घर पे यूज़ करते होता तो मैं जैविक ही करता हूँ मेरे घर। कहीं ना कहीं आपने शुरुआत तो की है और धीरे धीरे आप और आगे जैविक की तरफ बढ़ोगे ही। चल रहा है अभी प्रोसेस पूरा कि पूर्णतः इसको लाएंगे और कुछ इम्प्लीमेंट मैंने अपने पेड़ पौधों पे कुछ जो कंद वाली जैसे लहसुन हुआ, प्याज हुआ, उसमें मैं पूर्णतः जैविक ही करना। जी, मेरा एक और सवाल है कि जो बहुत सारे गांव वाले हैं, बहुत जगह हम भी गए और उन सभी का कहना है कि उनको देसी तरीके से खाद ही बनाना नहीं आता है। तो सबसे पहले आप कैसे देसी तरीके से खाद बनाते हैं कम पैसों में, वो बताइए इनको। सिंपल है, जो गोबर है अपना उसको अगर अपन कुछ दिन के लिए ढेर कर रखे तो ठंडा हो जाएगा। उसमें अपन आप केंचुए छोड़ के और वो प्रोसेस केंचुए ही कर रहे हैं अपने, रात दिन मेहनत करके उस खाद को वो विदिन 45 दिन के अंदर उसको पूरा कंप्लीट बना देते हैं। तो 45 दिन बाद में वो आपका पूर्णतः खाद तैयार है। उस केंचुए को वापस आप निकालो, उसको आप वापस खेत में यूज़ करो। केंचुए वापस आप दूसरे खाद उस ढेर में डालोगे तो वापस बनाने लग जाएंगे। नीचे एक ही उसको ज़मीन पे नहीं बना के कुछ उसमें अपन नीचे फर्श वगैरह कर सकते हैं, या फिर अपन कुछ कोटा स्टोन के अगर कुछ टाइल लगा के और उसके ऊपर अपन उसको बनाएं तो केंचुए अंदर ज़मीन में नहीं जाएंगे और वो उसमें खाद बना के और अपना उसको निकाल के और वापस दूसरे को वापस शिफ्ट कर सकते हैं। और मेरा दूसरा सवाल है शिवलाल जी से। शिवलाल जी, आप इस गांव के सरपंच हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूक करने का जो जिम्मा है आपका भी है। आप अपने गांव को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपका भी जिम्मा है कि आपका गांव जो है जैविक खेती करे। कल को अगर जैविक खेती गांव करेगा तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। तो इनको बताइए कि कितनी ज़्यादा हानिकारक है रासायनिक खेती अगर ये कर रहे हैं जो रासायनिक। धीरे धीरे वो ज़्यादा खाद मतलब पहले 15 से 10 किलो 15 किलो डालते, अब तो लोग इतने को 25-25 30-30 किलो डालने लग गए। और इससे अपने शरीर के साथ अपनी ज़मीन में उसमें भी नुकसान हो रहा है।
और जो भी जैसे मोहन जी ये जैविक कर रहे, तो इनके और हमारे पास खेत है, तो मैंने देखा है मतलब हमारी मिट्टी में और इनकी मिट्टी में बहुत अंतर है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी मिट्टी में बहुत अंतर है। इनको कहना है कि जैविक खेती को आप बढ़ावा दीजिए, मिट्टी के पोषकता तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। आप अगर कहते हो कि आप घर में घर का खाना खा रहे हो, तो कहीं आप घर का खाना सही खा रहे हो? नहीं खा रहे ना, क्योंकि उसमें इतने सारे दवाइयाँ मिल गई है। कहने को हम दाल रोटी खा रहे हैं, उस दाल रोटी का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे साथ हमारे जो है सावर जी भी जुड़े हुए हैं। तो सावर जी, आप बताइए, आप कितने साल से कर रहे हैं जैविक खेती? मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि जो कम से कम यूरिया डालें, वो जैविक खेती में अपना योगदान दें। हमारे साथ त्रिलोक अहिर जी है, जो कृषि पर्यवेक्षक है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस कृषि पर्यवेक्षक आपके गांव में ही है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार की ओर से बहुत सारे जो है अनुदान होते हैं, वो सभी के बारे में आप जो है जानकारी इनसे ले सकते हैं। तो सरकार जो है कितना ज़्यादा जो है जैविक खेती को प्रमोट करेगी। पहले तो सारे ग्रामवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार, और साथ ही जो आज MDH संस्था की तरफ से जो मेरी मिट्टी पहचान का जो कार्यक्रम आयोजित किया इस गांव में, उसके लिए संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे बात की गई है कि जो कौन कौन सी ऐसी सरकारी योजना है जिनमें कृषकों को लाभ मिल सकता है, तो एक सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट की जो परंपरागत कृषि विकास योजना थी 2016 से ये चली आ रही है, और इसके लिए किसानों को जैविक खेती के बढ़ावा देने के लिए जैसे सर्वप्रथम क्लस्टर का निर्माण किया गया है, जिसमें कम से कम 100 किसान या 20 हेक्टर का एक क्लस्टर बनाया गया है, जिसमें 20 हेक्टर किसान अपने जैविक खेती को शुरुआत करने के लिए उनको ये इसका अनुदान दिया गया है। इसमें उनको सर्वप्रथम जैसे वर्मी इकाई निर्माण, उसके बाद जैविक जो कीटनाशक है, पंचामृत, जीवामृत, इस तरह के जो रसायन मुक्त जो घोल हैं, इनका यूज़ करने के लिए इनको बढ़ावा दिया गया है। और साथ ही अभी वापस जो इस बार के जो बजट में सरकार ने प्राकृतिक खेती के ऊपर एक बार और दूसरी योजना प्राकृतिक नाम से निकालकर इनको अनुदान देने की कृषकों को अनुदान दिया गया है। आप में से ऐसे कितने किसान भाई हैं, जब आपकी मिट्टी बीमार होती है तो आप क्या करते हो? अगर फसल में कुछ दिक्कत आती है, सूख जाते हैं, तो आप कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हैं आप लोग? किसके पास जाते हैं? कोई बताएगा? डॉक्टर के पास। तो ऐसे ही हमारी जो फसल है उनके लिए डॉक्टर है ना, कृषि पर्यवेक्षक है आपके गांव में। आपको पता है आपके गांव में कृषि पर्यवेक्षक है? आप जाते हो उनके पास? नहीं जाते हो। कृषि वैज्ञानिक केंद्र है। अगर आपकी मिट्टी, आपकी फसल अगर कुछ भी दिक्कत है तो आपको वहाँ जाना चाहिए ना। अगर आप बीमार होते हो, तो अगर आपको पता होता है कि आपको ये बीमारी है, इसका डॉक्टर इस वाले शहर में मिलेगा, आप चले जाते हो कि नहीं? कहीं से भी ढूंढ लेते हो, कहीं से भी पता कर लेते हो, जाते हो कि नहीं? तो फिर धरती माँ के साथ क्यों ऐसा खिलवाड़ करें? अगर हमारी मिट्टी बीमार हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है फसल, तो हमें कहाँ जाना है? कृषि वैज्ञानिक केंद्र जाना है, कृषि पर्यवेक्षक के पास जाना है। वहाँ पे जाके अपनी मिट्टी की जांच कराइए। उस मिट्टी की जांच कराएंगे तब पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में दिक्कत क्या है। ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना। आप दुकान वाले के पास जाते हो, दुकान वाला आपको दवाई दे देता है, बोलता है कि 1 ढक्कन डालना, आप 2 ढक्कन डालते हो कि नहीं? और बगल वाला चाचा पूछते हैं कि अरे आपने क्या डाला? अरे भैया हमने ये दवाई डाली थी 2 ढक्कन, वो भी 2 ढक्कन डाल देते हैं। अब आपकी मिट्टी, आपकी बीमारी अलग है, उनकी बीमारी अलग होती है ना। डॉक्टर से दिखाते हो, रिपोर्ट आती है, उस हिसाब से दवाई लेते हो ना। तो मिट्टी में भी तो यही दिक्कत होती है। तो आपको एक कृषि पर्यवेक्षक या फिर कृषि वैज्ञानिक केंद्र जाने की ज़रूरत है ना। आपको कृषि वैज्ञानिक की ज़रूरत है, ना कि क्या कहते हैं दुकान वाले की। कहीं ना कहीं जो है हम अपनी मिट्टी को नशीले बना रहे हैं। इसमें किसका सबसे बड़ा हाथ है? हमारा ही हाथ है ना। अगर हम खरीदने जाएंगे तभी तो बिकेगा मार्केट में। और कौन खरीद रहा है? आप किसान भाई ही खरीद रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो। आपकी मिट्टी जो देखा जाए वो पूरी की पूरी नशीली हो गई है, उसको नशे की आदत हो गई है उस दवाई की। अगर वो दवाई नहीं डालोगे तो फिर आपका जो फसल है वो बंजर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको हटाने की ज़रूरत है ना। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो क्या कहते हैं देसी तरीके से? कोई करता है ऐसा? सब दवाई डालते हो। तो कहीं ना कहीं आपको दवाइयों को बंद करना होगा। आप कृषि वैज्ञानिक केंद्र जाइए, वहाँ पे अपनी जो है जांच कराइए। 7 से 8 रुपए की रसीद बनती है ना, इतनी की, इस 5 रुपए की, मतलब क्या खर्चा है बताइए। और आप दुकान वालों को 500, 3000 ऐसे जाके डाल देते हो, पैसे दे देते हो ना। आपका खर्चा भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। तो सर ऐसे में क्या करें? एक जीवामृत भी बनता है, वो देसी तरीके से कैसे बनाइए?
कॉम्पैक्ट बनाने के लिए भी गोबर खाद की ज़रूरत है। कुछ अपने जो घर में जो यूज आते हैं, जैसे बेसन हुआ आपका, अपने मिट्टी होगी, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी होगी, ऐसा कुछ डाल के उसको 8-10 दिन छोड़ने के बाद में आप उसको फिर यूज कर सकते हो। तो मैंने उसको बनाया, एक ड्रम में 2 किलो गुड़ डाला और एक बोतल उसको डाली। 7 दिन में वो तैयार हुआ। 7 दिन में उसमें से एक बोतल निकाल के फिर दूसरे ड्रम में 2 किलो गुड़ डाला। खर्चा उसमें सिर्फ 2 किलो गुड़ का ही हो रहा है, पर उसका रिजल्ट उसका इतना बेहतरीन है कि आपकी ज़मीन में जो जहाँ केचुए नहीं है वहाँ केचुए उत्पन्न हो जाएंगे। अगर जहाँ जहाँ मैंने उसको डाला ना, वहाँ पे खूब सारे केचुए निकले। और जहाँ पानी को यूज किया उस जगह, जहाँ जैसे भर के उसको दूसरी जगह लेके गए, तो जहाँ जहाँ पानी गिरा ना, वहाँ भी केचुए की भरमार हुई। तो केचुए पैदा करने का एक सबसे बेस्ट आसान तरीका है कि ज़्यादा नहीं करें तो कम से कम भी 2 किलो गुड़ का खर्चा है, और 7 दिन के अंदर उस पानी को वापस निकाल के उसमें उसी पानी को डाल के, जैसे अपन जो दही जमाते हैं तो कितना सा यूज होता है, थोड़ा सा जामन वाला जो काम है वही उसमें काम लेते हैं। खर्चा सिर्फ 2 किलो गुड़ का आता है, बाकी और कोई खर्चा नहीं है। उसको आप स्प्रे करो, चाहे आप उसको मिट्टी में डाल दो। लोग तो उसका टैंकर भर भर के अपने खेतों में छिड़क देते हैं। तो जीवन मतलब उसमें एक तो केचुए की मात्रा बढ़ गई, दूसरा है कि ज़मीन में पोषणपन आ गया, और जितना पोषणपन ज़मीन में रहेगा उतना ही आपका ज़मीन की जो पैदावार है, जैसे कि कंद वाली जो फसलें, अपने लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इन फसलों में जितना पोषणपन ज़मीन रहेगा उतना ही वो फूलने की कोशिश करेगा। और अगर बंजर टाइप की रहेगी तो आप जितना पानी पिलाएंगे एक बार में वो पोषणपन निकलेगा, दूसरी बार में वापस वो सख्त हो जाएगी, फिर पानी पिलाएंगे, फिर वो उस पर वो ज़मीन पोषणपन के से नहीं रह पाएगी। सावर जी, मेरा सवाल है, आप 10-15 साल से आप भी खेती करते आ रहे हैं, तो किसान भाइयों का अक्सर सवाल रहता है कि हम रासायनिक खेती कर रहे हैं, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, जैविक खेती में उत्पादन कम हो रहा है, मार्केट में प्राइस को लेकर उनको बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इनका जो क्वेश्चन है उसका जवाब थोड़ा दे दीजिए आप। तो कहीं ना कहीं आपका जो वो है, मतलब आप जो अपना मतलब जो भी प्राइस होगा कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना? डिफरेंस तो बहुत होता है, जैसे कि अपने जो यूरिया के जो जैसे कि मंडी में गेहूँ लेकर आते हैं तो उसका प्राइस रहता है मतलब अभी चल रहा है 2800 से 3000। वो जैविक का भाव रहता है 40 से 45। इसी तरह भी जो धनिया में अपने कुंडा क्षेत्र का जो धनिया आ रहा है उसमें कम से कम 1000 रुपये प्रति कुंटल का फर्क आ रहा है। वो करते हैं जैविक खेती। अपना जो धनिया जैसे कि बादामी धनिया बिकता है राम मंडी में 6000, और जो कुंडाल का धनिया आ रहा है अभी जैविक खेती का, उसकी मांग बहुत है और उसका भाव मतलब 1000 से 1500 रुपये प्रति कुंटल ज़्यादा बिक रहा है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी यूरिया कम डालें और जैविक खेती के प्रति रुख करें। अगर हम धनिया की बात करें तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का भी नंबर आता है। यहाँ की भी जो धनिया है बाहर जाती विदेशों में जाती है कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखो वो खुशबू जो है पहले जैसी नहीं रही है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद का यूज़ किया है कि वो कहीं ना कहीं अब जो है बाजार में बिक तो जाती है, कम दामों में बिकती है कि नहीं। धनिया का दाम बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा ना? 2-3 सालों से वो ऐसा का वैसा ही है मार्केट में, और वो अगर विदेश जा रहा है तो वो वापस आ रहा है, क्योंकि उसमें आपने इतनी रासायनिक दे रखा है, खाद डाल रखा है कि वो वापस भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका इसमें जो है घाटा हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो सर आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप इनको बताइए कि अगर ये जैविक खेती करें कितना ज़्यादा इनके लिए मतलब आगे जाके फ़ायदा होगा। आज नहीं कल तो जैविक ही हल है, तो सरकार भी प्रमोट कर रही है, तो इनको बताइए कि इनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। दुनिया के लिए तो चलो आगे जाके हमारे पर्यावरण को तो फ़ायदा करेगा ही, हम सब के लिए ज़रूरी है ही, लेकिन इनके लिए कितनी ज़्यादा जरूरी? मैं इनसे कहना चाहूँगा, जैसे आज जो आप पेस्टिसाइड डाल के या फिर खाद उर्वरक डाल के आप आज तो उसका मुनाफा ले लोगे, पर आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हो आप लोग? उनको सिर्फ एक बंजर ज़मीन देके जा रहे हो आप लोग। इसलिए मैं यही कहूँगा कि कम से कम पेस्टिसाइड का उपयोग अपन सडनली एक तरह बंद नहीं कर सकते पेस्टिसाइड, पर उसको धीरे धीरे कम तो कर सकते हैं, ये तो अपने हाथ में। इसलिए आप पेस्टिसाइड के साथ धीरे धीरे जैविक जो पेस्टिसाइड है, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इस तरह की चीज़ें बनाएं घर पर। इनमें कोई ऐसा विशेष है नहीं कि ये यहाँ नहीं मिलेगा। नीम के पेड़ हर गली मोहल्ले, हर गांव के खेत की मेड़ पर नीम का पेड़ है। आप नींबोली से, अर्क से, इन सब के माध्यम से इन चीज़ों को बना के और इनका यूज करिए, क्योंकि अपन की एक सिर्फ मानसिकता बन गई है कि इसने पेस्टिसाइड डाल दिया मैं भी डाल दूँ, इल्ली ख़त्म हो जाएगी। पर आप उस इल्ली जो आज से जो 4 या 5 साल पहले जो उसकी मात्रा कम थी, आज वो पेस्टिसाइड डालने के बाद भी आपको 2-2, 4-4 स्प्रे करने पड़ रहे हैं उसके। इसलिए आप आने वाली जो पीढ़ी को एक सुरक्षित मर्दा देके जाएं
यही मेरा कहना रहेगा मैडम। धन्यवाद। मोहन जी, धनिया की जो खेती होती है तो अक्सर किसान भाइयों को लौंगिया और मूंगिया जैसी जो बीमारी होती है वो देखने को मिलती है, तो देसी तरीके से वो कैसे ठीक करें, क्योंकि वो तो बाहर से दवाई लाते और छिड़क देते हैं। पहले से ही ज़मीन में इतना पेस्टिसाइड हो चुका है कि अब वो बीमारी तो जा नहीं रही है, पर यूँ है कि अब उसको अपन कम करने के लिए गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें तो वो बेस्ट है। अब गोबर का खाद का ऐसा है सिस्टम कि अब लोगों में क्या कि रेडीमेड की आदत ज़्यादा होगी, कुल मिला के क्या कि आसानी से जो चीज़ मिल जाए ना उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अब आसानी से तो एक ही चीज़ मिल सकती है कि मेडिकल पे गए दवाई मिल गई, पर उसको बनाने के लिए उसमें जो समय लगता है वो समय आजकल कोई दे नहीं पाता है। अब जानवर जितने रहेंगे तो उतना गोबर की खाद पहले ट्रॉली के मायने आदमी खाद डाल देता है, और आज की तारीख में ये कि खाद है ही नहीं लोगों के पास में। क्यों नहीं है? जानवर ही नहीं रखे, तो जानवर नहीं है तो उधर गोबर नहीं है, गोबर नहीं है तो खेत में डालेंगे क्या। अब वही सिस्टम है कि अगर गोबर होएगा आदमी के पास में तो उसको कम से कम वो उसका अगर उसको केंचुआ खाद में प्रमोट करेंगे तो जो गोबर अभी अपन डाल रहे हैं और अगर केंचुआ खाद डाल रहे हैं तो दोनों में अंतर उसका 10 गुना प्रभाव केंचुआ खाद का बढ़ जाएगा, ना कि गोबर खाद का। गोबर खाद को अपन डालेंगे तो वो कंडे जो रहेंगे वो ऊपर ही घूमते रहेंगे, पर एक ही केंचुआ खाद पानी में 100% घुलनशील है, पर जैसे आपका पानी में गया और वो घुल गया तो मतलब ऊपर खेत में कहीं वो घूमेगा नहीं। और अगर अपन ने खाद को अगर वैसे डाला तो वो उसमें क्या सूखने के बाद में जो कंडे बनेंगे वो खेत के ऊपर ही घूमते रहेंगे, उनका यूज कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरा तो एक ही कहना है कि अगर जिसके पास भी अगर मान लो जितना भी गोबर है तो उसमें केंचुए आसानी से मिल जाते हैं और एक ही बार डालने पड़ते हैं, दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में डालने के बाद में वो उन्हीं का ही मतलब प्रोसेस होके वो बढ़ते ही रहते हैं, कम नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने जब मेरे पास उसमें होदी में जब डाले थे मैंने, तो मैं कम से कम भी 5-6 किलो लेकर आया था, और अभी मेरे पास अगर मैं उनको अगर निकालता हूँ तो 50-60 किलो होंगे मेरे पास में। तो और कुछ मर भी गए उसमें से और कुछ ज़िंदा भी है, पर एक ही बार मरे थे, वो भी कुछ मेरी वजह से कि मैंने गर्मी में उनको पानी नहीं डाला था। कि जो संख्या जो बढ़ने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और मेहनत आपको कुछ नहीं करनी, मेहनत सारी वो दिन रात वही करते हैं, पर आपकी उस जो आपका जो खाद है जो अपन 1 साल तो उसको सड़ाते हैं और उसके बाद खेत में डालते हैं, वो प्रोसेस नहीं करके अगर इसको केंचुआ खाद में कन्वर्ट करें तो 45 दिन के अंदर उसको बना कर आप उसको खेत में डाल सकते हो। 1 साल तक उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो लौंगिया और मोइला की बीमारी आप देसी तरीके से मतलब ठीक कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया। आपके गांव के हैं, अगर आपको कल को दिक्कत होगी तो आपसे पूछ सकते हैं कि नहीं, ये लोग आराम से आप इनके पास जा सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप लोग ये बनाते भी है और आपको सिखाए भी देंगे बनाने के लिए, तो आप खुद भी बना सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक गाय पालनी पड़ेगी, गौ माता पालना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक और किसान भाई है जो जैविक खेती करते हैं। तो सर, आप जैविक खेती कितने सालों से कर रहे हैं? 3 से 4 वर्ष पूर्व मैंने मोहन जी से मुलाकात करके मैंने जैविक खेती के बारे में जाना, और हाल फिलहाल में मेरे ही खेत पर मैंने जैविक खेती के लिए एक कंपाउंड बना रखा है। केंचुए वगैरह मैंने सभी मोहन जी से लिए थे, और उसका आउटपुट देखना है आपको, उसका रिजल्ट देखना है। मेरा रोड पे ही एक खेत है, उसमें जो गेहूँ है उसमें किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया है, और उसकी जो दहियाँ बोलते हैं अपन गेहूँ की, वो भी काफ़ी अच्छी है और ग्रोथ अच्छी है गेहूँ की। और काफ़ी मिट्टी में जो अपन देखते हैं कि उर्वरक की जो कमी आ रही है पेस्टिसाइड की वजह से, उसको धीरे धीरे करके ही अपन जैविक की ओर बढ़ सकते हैं। अपन सोचते हैं कि एक ही साथ में अपन जैविक खेती कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे इसको समय लगेगा, लेकिन एक बार 3 से 4 वर्ष पूर्व बाद आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट अच्छे मिलना शुरू होंगे। तो उर्वरक में कम से कम जाएं और जैविक खेती की ओर बढ़ें, ऐसा सभी किसान भाइयों से, मेरे बड़े बुजुर्ग लोगों से और छोटे भाइयों से सबसे ये निवेदन है। भारत माता की। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए, किसान भाइयों के लिए, जिन्होंने आपके जो गांव में ही ऐसे युवा किसान हैं जो आपको बता रहे हैं कि जैविक कृषि कैसे करना है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में कृषि पर्यवेक्षक है, जैविक किसान है, आपके सरपंच साहब है, सभी शिक्षित हैं, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके गाँव में बुजुर्ग है जो पहले समय में भी करते आ रहे होंगे, तो आपको बस कुछ जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर जब आप खेत में जाते हो तो आप दवाई डालते हो तो मास्क लगाते हो? नहीं लगाते ना, वो उससे भी बीमारियां फैल रही है। कहीं ना कहीं आप लोग सब बीमार हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको रासायनिक खेती जो है छोड़ने की ज़रूरत है कि नहीं है?
तो अब रासायनिक खेती आप लोग समझ जाइए कि आपके लिए ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत खतरनाक है। आपको डर है कि आपकी धनिया या आपका जो फसल है कौन खरीदेगा, तो एमडीएस तैयार है आपके लिए। आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए, आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराइए, सरकार आपके घर से आके ले जाएगी, आपको कहीं बाहर मंडी जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार शुरुआत तो करना पड़ेगा, एक छोटा कदम जैविक खेती की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।